अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जी राम जी कानून के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिसके तहत सर्किट हाउस फिरोजाबाद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 के संबंध में पत्रकार बंधुओं की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्या कुछ कहना था शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विशाल उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जी राम जी कानून के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका की सुरक्षा के माध्यम से कैसे लाभ मिलने वाला है। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट DV24 जनपद फिरोजाबाद। कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत जी राम जी इस योजना पर प्रकाश डालने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इनको 3 टुकड़ों में मैं विभाजित करूँगा। पहली, मनरेगा में क्या खामियां थीं जो इसको लाया गया। दूसरा बिंदु होगा कि क्या महत्व है इसका, और तीसरा, विरोध क्यों कर रहे हैं अनावश्यक। तो जो मनरेगा थी वो मात्र राहत आधारित थी, उससे कोई आउटपुट नहीं था। एक राहत बतौर वो दी जा रही थी, गड्ढे खोद दो, भर दो, इस टाइप के काम थे। उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं था। बिखरा हुआ उद्देश्य, बिखरी हुई व्यवस्था, कोई मकसद नहीं, बस राहत दे दी जाए इस विषय पर। दूसरा, उसमें निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी, मानव निगरानी थी। उस समय चूँकि टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं रही होगी और गरीबी ज़्यादा थी, इसलिए वो राहत संबंधी था और निगरानी मानव से थी। तो उसमें जब चूँकि ऐसी निगरानी थी, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा था, जो भी टेक्नोलॉजी थी उसका भी उपयोग नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा उसमें। अभी कुछ दिनों पहले ही अखबारों में भी आया है, आपके मीडिया ने उजागर किया कि 55 जिलों में 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला मनरेगा में हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता मोदी जी ने एक रचनात्मक इसकी भूमिका बने, इस वजह से इसमें प्रावधान किया। और उसमें 100 दिन के रोजगार का मात्र प्रावधान था। परिवार की आय में वृद्धि की निश्चितता नहीं थी, गांव के विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और उसमें राष्ट्रीय विकास का कोई योगदान नहीं था। ये उसके जो खामियां थी, इस वजह से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2025 लाया गया, जिसे जी राम जी शॉर्ट में कहा गया। योजना के अनुकूल आज वातावरण भी है कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक आर्थिक शक्ति बन चुका है विश्व में 4थे नंबर की, और सैन्य और आर्थिक शक्ति मिलाकर 3रे नंबर की विश्व की शक्ति बन चुका है भारत। तो उसके समग्र विकास मॉडल के आधार पर जी राम जी, जैसे पहले था राहत के आधारित था, ये समग्र विकास मॉडल के आधारित है जी राम जी। इसमें प्रत्येक गांव में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। वहाँ रोजगार का प्रावधान था, यहाँ रोजगार की गारंटी है। 60 दिन जो बुआई कटाई के होते हैं खेतों में, उनको इससे उस समय ये काम स्थगित रहेगा, जिससे कि वो ग्रामीण के लोग अपना भी काम कर सकें। और गांव में आवास, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, विकास कार्यों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि परिसंपत्तियां भी उसमें गांव में मिलेंगी। और जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से विकास से जुड़ा ये योजना, और इसका एक वैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए ये एक्ट लाया गया।